लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने चिराग पासवान को एक जोरदार झटका दिया है। चिराग ने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और है। क्या कुछ हुआ है बात करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहे। नमस्कार, मेरा नाम अनुज है, प्रेस न्यूज देख रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में जो सीट बंटवारा हुआ था उसमें एनडीए के पार्ट रहे एलजेपी को यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी को 6 सीटें मिली थी बिहार में। लेकिन इस बार जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके भाई पाशुपतिनाथ पारस और बेटे चिराग पासवान में अनबन हो गई और पार्टी टूट गई। सभी सांसद जो थे वो पाशुपतिनाथ पारस के साथ चले गए, लेकिन पार्टी पे दावा चिराग पासवान ने किया और इस तरीके से एलजेपी खत्म हो गई। चिराग पासवान का अपना एलजेपी आर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पाशुपतिनाथ पारस की आरएलजेपी, दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई। चिराग पासवान ठीक उसी तरीके से सीट बंटवारा चाहते थे, लेकिन वो 6 के 6 लोकसभा सीटें अपने लिए चाहते थे। लेकिन एनडीए में जब सीट बंटवारा हुआ तो उसी तरीके से हुआ, लेकिन 6 सीटें एलजेपी को दी गई यानी कि एलजेपी के टूटे हुए दोनों पार्ट को, एक उनके पाशुपतिनाथ पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा है और आधी सीट चिराग पासवान को, यानी कि 3-3 सीटें दोनों में डिवाइड कर दी गई। उसके बाद से चिराग पासवान को जैसे झटका सा लगा। चिराग चाहते थे कि हमें बिहार में टोटल 6 के 6 सीटें मिले, क्योंकि चिराग कहते हैं कि रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी चिराग पासवान हुए और पाशुपतिनाथ पारस कहते हैं कि रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी वो खुद हुए। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी होने की लड़ाई दोनों में निरंतर चलती रहती है। ठीक यही कंडीशन हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के भी है। चिराग पासवान कहते हैं कि पापा के क्षेत्र में उनका उत्तराधिकारी मैं हुआ और पाशुपतिनाथ कहते हैं कि भैया ने मुझे इस सीट से लड़ने की सलाह दिया था और मैं यहाँ का सिटिंग सांसद में हूं तो यहाँ का उत्तराधिकारी मैं हूं। वैसे आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।